बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर वेल विशर्स, इंस्पायर ग्रुप की तरफ से आपको सलाम। एफएससी का रिजल्ट आया 2023। तो बहुत सारे लोग इसमें बहुत A+ ग्रेड, A ग्रेड, B, C के साथ पास हुए और चंद स्टूडेंट्स उनकी सप्ली भी आई। तो ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ मेरा ये है कि सप्ली या 1, 2, 3 मज़ामीन में कम नंबर का आ जाना ये कोई बड़ी बात नहीं है, कोई अजीब बात भी नहीं है। इंसान ही फेल होते हैं, इंसान बार बार ट्राई करता है, स्टूडेंट बार बार ट्राई करता है, तो इस तरह से वो आगे जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको चाहिए कि फौरी तौर पर अपनी सप्ली जो एक सब्जेक्ट में आ गई, खा वो फिजिक्स है, आपका वो पाक स्टडी है या इंग्लिश है, जिसमें भी सप्ली आई है, आप फौरी तौर पर उस बुक को लेके बैठ जाएं और उसका एडमिशन भेज दें। ये 25 सितंबर तक ये एडमिशन जा रहे हैं, 25 सितंबर 2023, और इसके बाद 20 अक्टूबर 2023 को ये जो सेकंड एनुअल 2023 है इसका एग्जाम होगा। तो प्यारे बच्चों, आपने क्या करना है कि फौरी तौर पर अपना एडमिशन भेजना है। आपके पेरेंट्स हैं, आपके ब्रदर्स हैं, आपके टीचर्स हैं, जस्ट आप उनके पास जाएं और अपना एडमिशन ऑनलाइन करके आप उसकी हार्ड कॉपी भी आप फॉरवर्ड कर दें। 22 जिस 22 में आप रहते हैं, 22 लाहौर है, 22 साहिवाल है, 22 गुजरांवाला है। तो आपका एडमिशन हो गया। अब क्या है कि आपके पास जस्ट 35 डेज हैं, 35 दिनों में आपने अपना एक सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट जो भी हैं आप उनको डिवाइड कर लें, टाइम उन पर टाइम टेबल उनका बना लें। मेरे ख्याल में आपको किसी एक्सपर्ट के पास या किसी टीचर के पास जाने की जरूरत नहीं है। आपने चूंकि 2 साल ये सिलेबस पढ़ा हुआ है, 1 साल या 2 साल आपने इस पर मेहनत की है, टीचर्स ने आपको डिलीवर किया है, आपने इसमें हार्ड वर्किंग की, किसी ना किसी वजह से आप मौके पर आप बीमार हो गए, आपके दिमाग में वो आंसर सही तरीके से ना आ सके जो आने चाहिए थे, तो इस तरह से आपकी सप्ली आ गई। अब होना ये चाहिए कि आप किसी के पास ना जाएं, जस्ट अपने टीचर से जस्ट टेलीफोनिकली आप रब्ता रखें और घर में बैठ जाएं, और हाफ टाइम जो है वो फिजिक्स के लिए और हाफ टाइम जो है वो इंग्लिश के लिए, जिनमें 2 सब्जेक्ट्स में सप्ली आई है, तो आप उनको टाइम दें। तमाम डेफिनेशन फिजिक्स की, डेफिनेशन, उसकी एक्सप्लेनेशन और उसकी डायग्राम, ये 3 ही चीजें होती हैं, डेफिनेशन, एक्सप्लेनेशन और डायग्राम। ये तीनों चीजों को हर टॉपिक की आप अच्छे तरीके से उसको मैनेज करें। और इसी तरह से जो इंग्लिश है उसका भी जो पेपर पैटर्न है वो आपको आता है, जस्ट आपकी हार्ड वर्किंग स्किल जो है उसको आपको इम्प्रूव करना होगा। हार्ड वर्किंग कर लें, सिर्फ 35 दिनों का ये फासला है। 35 दिनों में अगर आप हार्ड वर्किंग कर लेते हैं तो आपके मार्क्स इंशाल्लाह पहले से काफी ज्यादा, पहले अगर बकिया सब्जेक्ट्स में आपके 50% बनते हैं तो इन 2 में इंशाल्लाह 70 to 80% मार्क्स बन सकते हैं। इंसान को जिंदगी में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। आप काम करें, इंशाल्लाह कामयाबी आपके कदम चूमेगी और अल्लाह ताला आपको नवाजेगा। और जब पेपर के लिए जाएं तो पहली बात यह है कि पेपर वाली रात जो है, पेपर जिस दिन पेपर है उस दिन पहली रात जो है आपने उस दिन जस्ट उसको रिवाइज करना है, अपनी नींद भी पूरी करनी है, सुबह उठें, नहाएं, तिलावत कुरान पाक करें और इसके बाद नाश्ता करने के बाद आप पेपर की तरफ बावजूद जाएं। अक्सर बच्चे ये करते हैं कि पेपर है और उसमें वो नाश्ता भी नहीं करते और बड़ी तेजी से वहां पर पहुंचते हैं और बड़ी एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं। इस तरह से वो सारा प्रेशर उनके माइंड पर आता है और जहनी दबाव में आकर वो पेपर सही तरीके से हल नहीं कर पाते। तो ये बड़ा इशू है, बड़ा मसला है। हमेशा वो लोग जो कम मेहनत करते हैं लेकिन अपने दिमाग को ज्यादा इस्तेमाल करते हैं और खुश होकर नहाते भी हैं, वो नाश्ता भी करते हैं, बावजू होते हैं और पेपर में बड़ी मुस्कुराहट के साथ बैठते हैं, तो वो अच्छे मार्क से ले लेते हैं और अच्छा पेपर अटेम्प्ट करते हैं। जब आप पेपर में जाएंगे तो वहां पर ये होता है,
कि पेपर आया तो फौरी ये एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ये आता है जी, इसको बबल किया, इसको किया, इसको किया, बगैर सोचे समझे और थोड़ा सा उस पर तफक्कुर किए बगैर आप उसको फिल कर देते हैं। माय डियर वेल विशर्स, प्यारे बच्चों, ये कतन गलत बात है। एमसीक्यू के आपके पास जो 30 मिनट्स हैं टाइम के, आप उसमें जो बबलिंग है जस्ट वो मैक्सिमम 10 मिनट्स में आप कर लोगे। बाकी 20 मिनट आपने क्या करना है बेटे, उसमें आपने पहले सोचना है कि कौन कौन से इसके ऑप्शन ठीक हैं, क्या ए ठीक है। आपको आंसर शीट के लास्ट पेज पे आप उस पर रफ भी काम कर सकते हो, तो इसमें ए ठीक है, सी ठीक है, डी ठीक है। आप लेड पेंसिल से जस्ट उसमें डॉट लगा सकते हो। और जब बबलिंग करनी है आपने बड़े ख्याल से, बड़े गौर से, बड़े तवज्जो के साथ अपनी कंसंट्रेट करनी है, अपनी आपने टेंशन फोकस करनी है उस पॉइंट पर। कहीं ऐसा ना हो कि बबलिंग करते वक्त आपका ठीक आंसर गलत हो जाए या डबल सर्कल बबल हो जाए, तो इसमें आपने ध्यान करना है। और इसके बाद आता है शॉर्ट क्वेश्चंस। तो आपने हर क्वेश्चन के जितने भी शॉर्ट आंसर उसने डिमांड किए हैं, आपने उसके मुताबिक जवाब देने की कोशिश करनी है। इसी तरह से लॉन्ग आते हैं, तो लॉन्ग करने का ये तरीकाकार होता है, जो आपने 2 और 3 लॉन्ग करने हैं, तो जो लॉन्ग आपको बहुत अच्छे तरीके से आता है, उसकी डायग्राम भी है, उसमें एग्जाम्पल भी हैं, उसकी एक्सप्लेनेशन भी है, उसकी डेफिनेशन भी है, वो तमाम चीजें जिसकी आपको आती हैं, तो वो आप पहले कीजिएगा और बाद में दूसरे करें, तो इंशाल्लाह मैं आपको यकीन दिलाता हूं आपके 80% तक इसमें मार्क्स आ जाएंगे। और ये एक भेड़ चाल होती है कि मैंने डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। आप कतनी साइड पर ना जाएं, आप अपने आप का डिसाइड करें, अपने आप में डिसीजन पावर होनी चाहिए, आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की सलाहियत रखते हो, आप में वो एफिशिएंसी होनी चाहिए जिसकी बेस पर आप अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर सकें। तो आप में जो एबिलिटी है, जो आपकी डिसीजन पावर कहती है कि मैंने ये काम करना है, तो आप उस काम पर अपने आप को ले जाएं। इंशाल्लाह आप अपना टारगेट सेट कर लें और उसको अचीव कर लोगे। तो ये सप्ली का एग्ज़ाम इसकी तैयारी करें, इम्तिहान दें और उसके बाद जिस डिप्लोमाज में आप जाना चाहते हैं आप उसमें चले जाएं और खूब पैसा कमाएं। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। आप इस कौम का फ्यूचर हो, आप अपने खानदान का फ्यूचर हो। उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप अच्छे मार्क्स से पास होंगे। थैंक यू वेरी मच।